وہ लोगों की नज़र में पागल था, पेशे के लिहाज से प्रोफेसर था, मगर उसने अचानक से मुलाजमत छोड़ दी और हाथों में स्वेटर बनाना शुरू कर दिया। वो स्वेटर या जर्सी बनाकर मुख्तलिफ स्कूल व कॉलेज में जाता और गरीब तलबा को तोहफा दे आता। आज से 35 साल कबल उसने ये काम अपनी जवानी में शुरू किया था और बुढ़ापा आ चुका था। स्वेटर और जर्सियां बनाते बनाते उसके हाथों में रेशा आ चुका, नजर कमजोर हो चुकी थी, मगर अपना काम वो जारी रखे हुए था। लोगों ने उसको महज इसलिए पागल करार दे दिया था कि उसने प्रोफेसर वाली मुलाजमत छोड़कर स्वेटर और जर्सियां बनाना शुरू कर दी थी। मगर हाय अफसोस, लोगों की सोच पर किसी ने भी प्रोफेसर साहब से उस काम की वजह न पूछी। और हैरत की बात थी कि उनको पागल कहने वालों में से अक्सर लोग आज भी अपने बच्चे इसके पास पढ़ने के लिए भेजते थे। और प्रोफेसर साहब न सिर्फ बच्चों को मुफ्त तालीम देते बल्कि जर्सियां और स्वेटर भी तोहफे में देते थे। मुझे जब प्रोफेसर साहब के बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके पास सरगोदा के दूर दराज एक गांव पखवाल पहुंचा और उनसे उनकी रावदाद सुनी। उनकी रावदाद सुनकर रो पड़ा, उनके हाथों को बोसा दिया और कहा रोज़े मैशर अल्लाह को बताना, तेरे एक गुनाहगार बंदे ने मुझे पहचान लिया था। वो समझ गया था कि मैं दुनिया वालों का नहीं अल्लाह ताला का दोस्त हूँ। आप भी सुनिए प्रोफेसर साहब की कहानी। मेरा नाम अब्दुल कादर है। मेरा ताल्लुक जिला जेलम के गांव हरनपुर से था। मेरे अबाओ अजदाद वहां से उठकर मयानी में आबाद हुए थे। बाद आप पखवाल मुंतकिल हो गए। मेरी पैदाइश पर मेरे वालिद साहब ने फैसला कर लिया कि वे मुझे उस्ताद बनाएंगे, क्योंकि तब मेरे गांव के करीब ना कोई स्कूल था ना कोई उस्ताद। लिहाजा मेरे वालिद साहब सुबह मुझे गधा गाड़ी पर बिठाते, शहर में मौजूद स्कूल छोड़ते और वहीं से जानवरों के लिए चारा लेने चले जाते। क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा थे, चारा बनाते बनाते मेरी छुट्टी का टाइम हो जाता था। वापसी पर गधा गाड़ी पर चारा डालकर लाते, मुझे स्कूल से लेकर चारे के ऊपर बैठाते और घर ले जाते। गो के मेरे वालिद साहब पढ़े हुए ना थे, मगर उनके बावजूद वो मुझे अपने पास बिठाते और मुझसे सबक सुनते। शुरू में मुझे इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं। जब प्राइमरी पास करने के बाद मुझे इल्म हो गया कि मेरे वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो वालिद साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं स्कूल से जो कुछ भी पढ़ लिख या सीख कर आऊंगा वो अपने वालिद और वालदा को भी पढ़ाऊंगा। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे वालिद साहब और वालदा साहबा को अलग अलग बताना, समझाना और पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से एक तो मेरा सारा वक्त घर में वालिदैन के साथ सामने गुजरता और दूसरा वालिदैन को समझाते समझाते मुझे खुद स्कूल का सारा सबक याद हो जाता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मैंने भी BSc कर मुकम्मल की तो साथ ही तहसीलदार की मुलाजमतें आ गई। मैंने दरख्वास्त दी और मुझे मुलाजमत पर रख लिया गया, मगर वालिद साहब ने मुझे ये मुलाजमत करने से रोक दिया। मैंने MSc में दाखिला लिया और साथ साथ मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देता रहा और यहाँ तक एक बार असिस्टेंट कमिश्नर भी मुंतखब हुआ और पुलिस में ASI की जॉब का भी अहल ठहरा, मगर मेरे वालिद साहब ने इजाजत ना दी। खैर फिर प्रोफेसर के लिए मुलाजमत का मौका आया। मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुंतखब हो गया। इस दिन मेरे वालिद साहब ने एक जानवर ज़बह करके पूरे गांव की दावत की। सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। मुझे पहली पोस्टिंग विहाड़ी के एक कॉलेज में मिली। बाद कुछ साल लगाकर मैं सरगोदा अम्बाला कॉलेज में आ गया। अम्बाला कॉलेज में कुछ अरसा रहने के बाद सियासी बुनियादों पर मेरी आर्जी ड्यूटी गुजरांवाला लगा दी गई। वहां के प्रिंसिपल साहब इंतहाई करप्ट और असूल शौक वाले थे। करप्शन में इस हद तक माहिर थे कि उन्होंने कॉलेज के तमाम स्टूडेंट को पाबंद किया हुआ था कि शूज, किताबें, कापियां और यूनिफॉर्म एक महज दुकान से लेने हैं और स्टूडेंट ये सब चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर थे। जो बगैर यूनिफॉर्म के कॉलेज आता उसे क्लास में ना बैठने दिया जाता। अगर 3 दिन तक यूनिफॉर्म या मुतलका चीज उस मखसूस दुकान ना खरीदता तो उसका नाम खारिज कर दिया जाता। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट जो इंतहाई गरीब और सफेद पोश घराने से था,
सर्दियों के मौसम में उसके पास कॉलेज यूनिफॉर्म वाली जर्सी लेने के लिए पैसे न थे और किसी दूसरी जर्सी को पहन के कॉलेज आने की इजाजत न थी। एक बार सख्त सर्दी में वो लड़का घर में पड़ी दूसरी जर्सी पहनकर आया तो प्रिंसिपल साहब के हुक्म पर मैंने उसे क्लास से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। सारा दिन सख्त सर्दी में खड़ा रहने की वजह से वो बच्चा बीमार हो गया और उसी बीमारी में फौत हो गया। जब मुझे बच्चे की मौत की खबर मिली और मौत की वजह पता चली तो मैं अपने आप को बच्चे का कातिल समझने लगा। मैंने प्रिंसिपल के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा बगैर यूनिफॉर्म की क्लास नहीं ले सकता। प्रिंसिपल ने सख्ती दिखाई तो मैंने मुलाजमत छोड़ दी और बच्चों के लिए कॉलेज यूनिफॉर्म जर्सियां और स्वेटर बनकर उनको देने लगा। मैं बहुत अरसा गुजरांवाला में रहा मगर फिर अपने गांव मुंतकिल हो गया। यहाँ पहले टाइम और रात को सोने से पहले तक मैं स्वेटर बनता। पहले टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने कुरब जवार के स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म जर्सी जैसे धागे लेकर रखे हुए हैं और तमाम सफेद पोश घराने जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को जर्सी ना खरीदनी पड़े क्योंकि मैं अकेला आदमी सिस्टम से लड़ ना सका मगर मैं इस करप्ट निजाम के साथ चलने से इनकार कर दिया और मुझे यकीन है मुझसे पढ़कर जाने वाला कोई भी इंसान इस निजाम का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि इस मुतवाजी चलेगा। जब मैं मुलाजमत छोड़कर आया और स्वेटर बनना शुरू कर दिया तो किसी ने भी मुझसे मुलाजमत छोड़ने या स्वेटर बुनने की वजह ना पूछी बल्कि मुझे पागल कहने लगे और कुर्बे जवार के गांव भी मशहूर कर दिया गया कि फिर भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ उनका कोई बच्चा महज सर्दी की वजह से नहीं मरा गया। अगर मर जाता तो इनकी समझ आती प्रोफेसर पागल नहीं फरिश्ता सिफ्त है। इतनी बात के बाद प्रोफेसर साहब रोने लगे और उनकी अच्छाई देखकर मैं भी रोने लगा।